नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वह है जैन धर्म के लिए। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है 2 नए धर्मों का उदय हुआ मुख्यतः। बाकी तो 50 से अधिक धर्मों का उदय हुआ था, मगर 2 मुख्य धर्मों का उदय हुआ जिसे हम जैन और बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। जिनमें से बौद्ध धर्म के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। उनमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मेंस में ना आया हो या फिर आने की संभावना ना हो। तो दोस्तों उसमें मेंस और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन को प्रोवाइड कराया गया है, हर पॉइंट को, हर फैक्ट को कवर कराया गया है। तो अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा हो तो कृपया हमारे पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म की और उसके प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में बात करने वाले हैं। साथ साथ स्वामी महावीर के जो जीवन परिचय के बारे में हम कुछ प्रमुख बातें यहाँ पर जानेंगे। इनमें से काफ़ी कुछ बातें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगी, जिसके बारे में हम बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, इसकी बैक स्टोरी वही है जिस तरह बौद्ध धर्म की थी कि 6ठी शताब्दी के पूर्व उत्तर वैदिक काल के अंत समय में इतना अधिक कर्मकांड, पाखंड और बलि प्रथा बढ़ गई थी कि लोग उस चीज़ को कवर अप नहीं कर पा रहे थे। उस चीज़ के लिए लोग बहुत अधिक प्रयासरत थे, क्योंकि पशुओं की बलि ये सब जो मुख्य कारण था वह फसलों के उत्पादन में विशेष अंतर पहुंचा रहा था, जो कि वैश्य और शूद्र वर्ग के लिए बहुत ही अधिक हानिकारक सिद्ध हुआ। इसी के साथ साथ शूद्र वैश्य वर्ग को समाज में निम्न स्थान दिया गया था। इस कारण से उनकी दूसरे धर्मों की ओर रुचि जो है वह बढ़ी और वही चीज़ देखी गई। और बौद्ध और जैन धर्म ने इस अवसर को बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाया और अधिक से अधिक अपने अनुयायियों को शामिल किया। तो आइए शुरू करते हैं हम जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में कुल प्रमुख जो हैं 24 तीर्थंकर कहलाते हैं, जिनमें से प्रथम के बारे में ऋषभदेव जी महाराज हैं, जिन्हें हम आदिनाथ कहते हैं। और 22वें जो हैं यह अरिष्टनेमी हैं। कृष्ण के समकक्ष इनको बताया गया है, काफ़ी कुछ वैदिक पुराणों में कृष्ण के समकक्ष इन्हें बोला गया है। साथ साथ अगर हम 23वें तीर्थंकर के बारे में देखें तो इनके बारे में हमें कुछ बड़ी बातें जाननी होंगी, क्योंकि यह मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होती हैं और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू में भी आती हैं। तो आइए देखते हैं 23वें तीर्थंकर जो हैं वह हमारे पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह जो है वह सर्प है या सांप है। अब इनकी मृत्यु जो हुई थी वह संवेद पर्वत पर हुई थी और इन्होंने 100 वर्ष की उम्र में 4 महाव्रत के बारे में बताया था। तो दोस्तों आपको यहाँ पर डाउट आ रहा होगा कि जैन धर्म में तो 5 महाव्रत बताए गए हैं। तो दोस्तों शुरुआत के जो 4 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये जो 4 महाव्रत हैं इनके बारे में हमारे पार्श्वनाथ जी के बारे में उनके द्वारा बताया गया था। साथ साथ जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, ये स्वामी महावीर के द्वारा जोड़ा गया। तो यह चीज़ आपको याद रखना है कि 5वां महाव्रत जो है वह किनके द्वारा जोड़ा गया। तो आपका आंसर होना चाहिए महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। शुरुआती में 4 ही थे, ठीक है। इसी के साथ अगर हम 24वें और अंतिम तीर्थंकर के बारे में आए तो महावीर स्वामी जी जो हैं वो हमारे अंतिम तीर्थंकर थे, जिन्हें कहा जाता है कि ये वास्तविक संस्थापक हैं, क्योंकि इसी के बाद से जैन धर्म का उत्थान जो है वह यहाँ पर दिखाई देता है। और उसके बाद से आज तक लगातार जो है जैन धर्म के अनुयायी हैं और हमें दिखते भी हैं। भारत में यही सब देखे गए हैं। इनका प्रतीक चिन्ह जो है वह सिंह है। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में। अब इनका हम पूरा जीवन परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि यह प्री के पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस का सीधा सा क्वेश्चन है। सीधे सीधे इनके बारे में आता है, क्योंकि ये जैन धर्म के प्रारंभिक परिचय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इन्हीं के कारण जैन धर्म जो है वास्तविक स्थिति में पहुंच चुका है और इनके अनुयायी जो हैं इन्हीं के बाद से यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो इनके जन्म के बारे में पढ़ते हैं। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। वहीं इनकी मृत्यु अगर देखी जाए तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कुल मिला के इन्होंने 72 वर्ष का है अपना जो जीवन काल है यह व्यतीत किया था। अब यहाँ पर इनका जन्म स्थान कहाँ पर था, तो वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। इनके पिता जो थे सिद्धार्थ थे। याद रखना दोस्तों, आप सभी को बहुत बार डाउट्स होता है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ अवश्य था, मगर यहाँ इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ है ना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर इसको आपको डाउट के कारण कई बार क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो हेर फेर के चक्कर में
मत पढ़िएगा। इसी के साथ देखते हैं, माता जो थी इनकी त्रिशला थी, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री जो थी प्रियदर्शनी। ठीक है, प्रियदर्शनी इनकी पुत्री को कहा जाता है। अब इन्होंने कैवल्य किस तरह प्राप्त किया? कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति को ही कैवल्य कहा जाता है। अब वैशाख महीने में हर चीज जिसके बारे में मैं अंडरलाइन कर रहा हूं दोस्तों, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। मैं इस वीडियो के अंत में फिर से आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू फिर से प्री बताऊंगा, क्वेश्चन जो भी आ सकते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। वैशाख के महीने में जम्भीग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी, कौन सी नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के से साल वृक्ष के नीचे, मतलब साल वृक्ष के पास, वहां पर वो पीपल वृक्ष के पास थे, याद रखिएगा। कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी के बाद इन्हें जिनेंद्रिय कहा गया, अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला। जिन धन इंद्रिय दो शब्दों से मिलकर बना है। जिन अर्थात ज्ञान, इंद्र इंद्रियों, और जिन का मतलब विजेता कहलाता है, विजेता। तो इंद्रियों को जीतने वाला कौन था? महावीर स्वामी, इसीलिए इन्हें जिनेंद्रिय कहा जाता है। अब इनका प्रथम उपदेश जहां हम देखते हैं तो राजगृह है। वहीं इनके प्रमुख शिष्य जो थे वह जमाली थे, जो इनके जमाता भी थे। जमाता मतलब पुत्री के पति, है ना, जमाता भी थे। अब इन्होंने भी त्रिरत्न की बात की गई है, तो इन्होंने त्रिरत्न में ज्ञान, दर्शन और आचरण के बारे में काफी कुछ तरीके से बताया है। इन्होंने यही बताया है कि ज्ञान, दर्शन और आचरण जो हैं ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, इनके बिना आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी के साथ इन्होंने 5वां महाव्रत भी जोड़ा था। शुरुआत के 4 महाव्रत कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और 5वां जो इन्होंने जोड़ा था यह है ब्रह्मचर्य, है ना। तो दोस्तों याद रखना है, अंतिम अर्थात 5वां जो है महाव्रत वह ब्रह्मचर्य है। इसी के साथ गणधरों के बारे में पूछा जाता है, तो इन्होंने अपने जीवन काल में जो है 11 प्रमुख अनुयायियों के साथ एक संघ की स्थापना की थी। यहां पर दोस्तों संघ होगा, सॉरी, संघ की स्थापना की थी। यही गणधर कहलाए थे, है ना। और कल्पसूत्र जो इनका धार्मिक ग्रंथ है, इसमें इनके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा यहां पर इनके प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में, वहीं इनके अंतिम और सबसे प्रमुख तीर्थंकर स्वामी महावीर के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा। अब इसमें से कुछ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो मैं बता दे रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आता है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो 24 तीर्थंकर थे, आपको याद रखना है। प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या था? तो ऋषभदेव, या इन्हीं को आदिनाथ महाराज कहते हैं। उसी के साथ 22वें तीर्थंकर, या फिर अलग से क्वेश्चन आता है, कृष्ण के समकक्ष जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर बताए गए हैं? तो अरिष्ट नेमि के बारे में बात हो रही है यहां पर, आपको यह चीज याद रखनी है। इसी के साथ 23वें तीर्थंकर जो थे वह पार्श्वनाथ जी थे, और पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह जो था वह सर्प था। वहीं महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह जो है वह सिंह है, आपको याद रखना है दोस्तों। यह सभी प्री में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं और आते भी हैं, लगातार आते भी रहेंगे। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता है जिसमें इतिहास ऐड हो, धर्म का विषय ऐड हो और जैन और बौद्ध धर्म के बारे में बात ना की जाए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन सेट नहीं होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हर पेपर में धर्म से संबंधित कुछ ना कुछ तथ्य आते ही आते हैं, इसलिए आपको उनमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। यही सफलता का आधार आपके बनेगा। तो इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? संवेद पर्वत पर हुई थी। 100 वर्ष की इन्होंने 4 महाव्रत के बारे में बताया था। याद रखिएगा दोस्तों, किस महापुरुष ने, या कहा जाए तो किस तीर्थंकर ने 4 महाव्रत के बारे में बताया है जो कि जैन धर्म में अपनाए गए हैं। तो इन 4 महाव्रत के बारे में किन्होंने बताया है? पार्श्वनाथ जी ने बताया है। मगर अगर पूछे कि कुल कितने हैं, तो 5 आपको बताना है और ब्रह्मचर्य को ऐड कर देना है जिन्हें स्वामी महावीर ने अपनाया था। ठीक है, 24वें तीर्थंकर के बात करते हैं। क्वेश्चन आएगा 24वें तीर्थंकर कौन है, क्योंकि यह सभी लोग जानते हैं कि अंतिम तीर्थंकर जो हैं वह महावीर स्वामी हैं। अब क्वेश्चन अगर आपको थोड़ी सी फिराने वाला दे, ट्रिकी क्वेश्चन दे, तो यही पूछेगा कि 24वें तीर्थंकर कौन है। कई लोग को यही नहीं पता होता कि कुल कितने तीर्थंकर। तो आपको याद रखना है 24वें तीर्थंकर, या उसी जगह पूछा जाए तो अंतिम तीर्थंकर जो है हमारे महावीर स्वामी जी हैं, है ना, जिसे वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। जैसे पूछते हैं, कभी आता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप लिखते हैं इल्तुतमिश था। मगर वहीं गुलाम वंश का संस्थापक पूछा जाए तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे।
इसी तरह अगर संस्थापक के बारे में बात की जाएगी तो ऋषभदेव जी महाराज हैं, और अगर वास्तविक संस्थापक के बारे में बात की जाए तो वो हमारे महावीर स्वामी के बारे में बात हो रही है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। ठीक है, इन्हीं को जिनेंद्रिय भी कहा गया है। तो आपको याद रखना है किस तीर्थंकर को जिनेंद्रिय कहा गया है, तो महावीर स्वामी को जिनेंद्रिय कहा गया है। और ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिनेंद्रिय का अर्थ क्या होता है, अर्थात इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने वाला, यही अर्थ होता है। जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है विजेता। ठीक है, अब इनके जन्म के बारे में यहां पर से आपको पूरे प्री के फैक्ट मिलेंगे। आपको बिल्कुल याद रखना 100% तरीके से कि जिस तरह महात्मा बुद्ध के बारे में उनके एक एक चीज प्री के फैक्ट है, उसी तरह महावीर स्वामी के बारे में भी जैन धर्म में सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। जिनमें से जन्म 540 बीसी में, मृत्यु 468 बीसी में, कुल कितने वर्ष महावीर स्वामी ने जीवन जिया, तो आपको याद रखना है 72 वर्ष तक इन्होंने अपनी जीवन लीला जो है रखी। ठीक है, अब इनका जन्म स्थान कौन सा था, तो कुंडलग्राम में था। यह वैशाली के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इनके पिता जो थे सिद्धार्थ थे, आपको पहले ही बता चुका हूं, वहां महावीर स्वामी के बचपन का नाम था, यहां इनके पिता का नाम हो जाएगा। माता जो थी इनकी त्रिशला थी। ये वैसे ज्यादा याद करने लायक विषय नहीं है, इसको आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। वहीं पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी, इसे याद रखना है। कैवल्य किसे बोलते हैं, तो ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं, आपको याद रखना है। किस महीने में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, वैशाख महीने में। किस गांव के समीप किया था, जिम्भ्रीक गांव के समीप किया था। किस नदी के तट पर, जैसे वहां पर उन्होंने निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति की थी दोस्तों, यहां पर ये ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। किस पेड़ के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, है ना। तो आपको याद रखना है कैवल्य की प्राप्ति की। ठीक है, प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। ठीक है, शिष्य इनके कौन थे, जमाली। या फिर थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दे तो महावीर स्वामी के जमाता कौन थे, तो जमाली ही थे, याद रखना आपको दोस्तों। त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है, निम्न में से कौन है। अब 4 दे दिया, इनमें से कोई एक नहीं होगा, या कौन एक नहीं है, ऐसा भी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है ज्ञान, दर्शन और आचरण की शुद्धता पर यहां पर विशेष जोर दिया गया है दोस्तों, है ना, जैन धर्म में। साथ ही 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, तो 5 महाव्रत अगर पूछे, यह मेंस का क्वेश्चन है, अति लघुत्तरी का 3 नंबर का क्वेश्चन जो आता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और प्री का फैक्ट ये है कि 5वां महाव्रत जो है वह किस तीर्थंकर ने ऐड किया था, तो आपको याद रखना है महावीर स्वामी जी ने हमारे ब्रह्मचर्य नामक 5वें महाव्रत को ऐड किया है जैन धर्म में। वह इनके गर्दनों की संख्या कितनी है, तो 11 अनुयायियों। और गर्दनों की बात किस धार्मिक पुस्तक में कही गई है, तो कल्प सूत्र में की गई है। तो दोस्तों इसी के साथ पहला पार्ट जो हमारा जैन धर्म का प्रारंभिक परिचय था, इसके बारे में हमने यहां पर आज पढ़ा है। अगर इसी के समकक्ष जो है बौद्ध धर्म के बारे में है, तो आप अगर अभी तक आपने बौद्ध धर्म के विषय में नहीं पढ़ा है, तो वह संपूर्ण वीडियो जो है 4 पार्ट में हमारे बौद्ध धर्म के वीडियो हैं, जिसमें कोई भी क्वेश्चन आपके प्री या मेंस के जो अभी तक आए हैं और जो आ सकने की संभावना है, सभी क्वेश्चनों को वहां पर ऐड किया गया है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक जितने अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं उन दोस्तों को हमारे ग्रुप में शामिल कीजिए, जिससे कि वह भी अपनी प्रशासन सेवा, लोक प्रशासन सेवा के संबंधित प्रमुख विषयों के बारे में जान सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार।